Good morning student. In this video lecture we will see Lorentz series expansion of analytic function. तो चलिए देखिए लॉरेंस सीरीज़ क्या होती है किसी भी एनालिटिक फंक्शन की और वो किस रीजन में जो है वो डिफाइंड होती है. इफ़ f of z is an analytic function between two concentric circle centered at A with radius r1 and r2. तो इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर जो है वो A है और रेडियस जो है एक सर्कल का रेडियस r1 है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो r2 है. ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. अब यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में मतलब ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में अगर फंक्शन एनालिटिक है देन f of z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n z minus a raised to power n plus summation n is equal to 1 to infinity b n divided by z minus a raised to power n. तो ये जो एक्सपांशन है, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को बोलेंगे लॉरेंस सीरीज़ एक्सपांशन. राइट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो समेशन है, समेशन को रन करके अगर लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा f of z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी पे एंड करना है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा a0 z माइनस ए रेस टू पावर 0 मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस a1 z माइनस ए रेस टू पावर 1 प्लस इस तरह से कंटिन्यू चलेगा प्लस एंड सो ऑन और कहाँ तक के जाएगा इन्फिनिटी तक. प्लस फिर दूसरा समेशन, ये n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये बनेगा b1 डिवाइडेड बाय z माइनस ए रेस टू पावर 1 प्लस b2 डिवाइडेड बाय z माइनस ए रेस टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलेगा. ठीक है, तो f ऑफ z का जो इस टाइप का जो सीरीज़ बनेगा ये उसी वक्त पॉसिबल है जब f ऑफ z जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में अगर एनालिटिक है. राइट है, तो इसी सीरीज़ को क्या बोलते हैं, लॉरेंस सीरीज़ बोलते हैं. अब किसी भी फंक्शन को जो इस रीजन में जो है वो एनालिटिक है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और उसका फॉर्म बना सकते हैं. तो कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको जो है वो f ऑफ z का एक्सपांशन इस टाइप से आपको एक्सप्रेस करके बताना है, लॉरेंस सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है. राइट है, तो उसके लिए हम ये दो एक्सपांशन यूज़ करेंगे. जो बाइनोमियल एक्सपांशन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. और सेकंड एक्सपांशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. राइट है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एक्सपांशन हमको यूज़ करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक्सपांशन यूज़ करना है. तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाला जो पार्ट है उसके अंदर सभी के सभी टर्म जो है वो प्लस है और जो x की जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. देखो यहाँ पे x की पावर जो है 0 है, x इज पावर 0 मतलब 1, फिर यहाँ पे x इज पावर 1, x इज पावर 2, x इज पावर 3 एंड सो ऑन. और सेम एक्सपांशन जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का भी है, बस यहाँ पे जो सीरीज़ है इसके अंदर जो साइन है टर्म्स की वो अल्टरनेट है, पहला प्लस है फिर माइनस प्लस एंड सो ऑन. अब ये दोनों इसके अंदर आपको यहाँ रखना है कि f ऑफ x जो है मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन 1, ये जो x है यहाँ पे जो सेकंड टर्म x है वो लेस देन 1 होना चाहिए. राइट है, तभी आप ये एक्सपांशन अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज ये एक्सपांशन जो है वो वैलिड नहीं है. मॉड x लेस देन 1 के बाहर ये एक्सपांशन वैलिड नहीं है. चलिए देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1. Find Lorentz series expansion of the function f of z is equal to 1 upon z minus 1 z minus 2 in the region 1 less than mod z less than 2
0 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1 मॉड z ग्रेटर देन 2। तो इस एफ ऑफ जेड को लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन में, मतलब लॉरेंस सीरीज के फॉर्म में इसको एक्सपांड करना है, और ये 3 अलग अलग रीजन आपको दिया है, तो हर रीजन में हम अलग अलग इसकी लॉरेंस सीरीज एक्सपांड करके बताएगी। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 2। तो देखो लॉरेंस सीरीज एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ जेड को पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसका जो है जो टर्म्स बन रही है इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। मतलब देखो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। लीनियर फैक्टर होते हैं, लीनियर एंड डिफरेंट, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर एंड डिफरेंट फैक्टर बने तो फर्स्ट टाइप, उसके बाद लीनियर एंड रिपीटेड, और उसके बाद जो है वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसमें से ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1 है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट भी जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल जो है पार्शियल फ्रैक्शन हमको यहाँ यूज़ करना है, उसको डिटेल में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर दिख रही है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब यहाँ पे z की पावर 1 है। देखो यहाँ पे z की पावर इस ब्रैकेट में 1 है, और इसमें भी z की पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर 1 है, इसलिए लीनियर है। और नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड इसलिए क्योंकि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। z माइनस 1 एक बार है, z माइनस 2 एक बार है, राइट है। तो ये टाइप नंबर 1 है, और टाइप नंबर 1 का पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है। अब डायरेक्टली किस तरह से होता है, देखो 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर को मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, z माइनस 1 z माइनस 2। ये पहला फैक्टर लिख लिया, ये दूसरा फैक्टर लिख लिया। अब ये पहले फैक्टर के न्यूमरेटर में यहाँ पे जो है समथिंग कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर। ये नंबर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे z माइनस 1 ये जो फैक्टर है इसको इक्वेट करूँगा 0 से। z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है z इज इक्वल टू 1, राइट है। तो ये जो एक्चुअल जो फंक्शन है z माइनस 1, यहाँ से ये फैक्टर को यहाँ से स्किप कर दो। बाकी बच्चा जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन के अंदर, उसके अंदर ये वैल्यू रख दो जो वैल्यू यहाँ से आई थी इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करने के बाद। तो z माइनस 1 को 0 से इक्वेट करें तो z इज इक्वल टू 1 आया, और ये फैक्टर जिस फैक्टर के ऊपर आप नंबर कैलकुलेट करें उस फैक्टर को एक्चुअल फंक्शन में से जो है वहाँ से स्किप कर दो, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो देखो रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। 1 अपॉन 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। तो ये न्यूमरेटर में -1, इस तरह से जो है इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा, राइट है। अब दूसरे फैक्टर यहाँ पे z माइनस 2, इसके ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लाना है, तो क्या करेंगे, ये फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से। z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये फैक्टर, जो फैक्टर के आप नंबर लिख रहे हैं वो फैक्टर को स्किप कर दो एक्चुअल फंक्शन में से, और बाकी बचा जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे z की वैल्यू जो है वो 2 रख दो। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया 1। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एफ ऑफ z इज इक्वल टू आपके पास आ गया है, एफ ऑफ z इज इक्वल टू, ये प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ 1 अपॉन z माइनस 2, और उसके बाद माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। अब एक एक रीजन जो है वो एक रीजन के लिए जो है लॉरेंस सीरीज एक्सपांड करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2। तो देखो आपको 2 सर्कल होना, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसके अंदर फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सर्कल दिया है आपको, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको बताया था, इससे पहले हम पढ़े हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूले में इस टाइप की इक्वेशन हमने यूज़ की है, मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू r। ये जो है सर्कल है, इसके अंदर सेंटर जो है सर्कल का वो क्या है a,0, और रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो कैपिटल R इज इक्वल टू ये R है, राइट है। तो इस टाइप की ये दो सर्कल दिया है आपको, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2। तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, 1 लेस देन मॉड z और दूसरा जो है वो मॉड z लेस देन 2। ये एक साथ लिखे थे, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 1 लेस देन मॉड z और मॉड z लेस देन 2। देखो अब इसका एक्सपांशन करना है, और एक्सपांशन जो है कौन सा यूज़ करना है, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे 2 बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था आपके पास, ये वाला एक्सपांशन हमको यूज़ करना है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाला और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाला, राइट है। तो इस टाइप का टर्म बनाना है, पहला टर्म 1 होना चाहिए एक्सपांशन का, और दूसरा टर्म जो भी है वो लेस देन 1 आना चाहिए। मतलब ये जो x दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपांशन करने के लिए आपको लेस देन 1 लेके आना है, राइट है। तो इसका पार्शियल, इसका एक्सपांशन करना है और इसका एक्सपांशन करना है, ये 2 सर्कल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये 1 लेस देन मॉड z है, तो मॉड z को इधर शिफ्ट करूँगा,
और लेस देन जो है वो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन मॉड z लेस देन 1, राइट है। और यहाँ पे भी यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा ये, मॉड z अपॉन 2 लेस देन 1। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पहला सर्कल दिख रहा है आपको 1 लेस देन मॉड z, 1 अपॉन z लेस देन 1, तो यहाँ से आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है 1 अपॉन z, ये सेकंड पार्ट बनेगा, ये एक्सपांशन का सेकंड पार्ट बनेगा यहाँ पर, राइट है। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन z सेकंड पार्ट बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से z को कॉमन ले लूँगा, राइट है। यहाँ से जब मैं z को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना बनेगा, 1 अपॉन z, और ये जो 1 अपॉन z है, 1 अपॉन z आपका कैसा है, लेस देन 1 है, मतलब ये एक्सपांशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट है। तो उसी तरह से ये वाले सर्कल से जो है मॉड z लेस देन 2 को मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, तो z अपॉन 2 जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से जो है वो सेकंड पार्ट मुझे z अपॉन 2 बनाना है, क्योंकि z अपॉन 2 जो है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये डिनोमीटर में 2 दिख रहा है, तो यहाँ से -2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे z अपॉन 2 आएगा, राइट है, माइनस z अपॉन 2, ये z अपॉन 2 जो है वो लेस देन 1 है, तो ये एक्सपांशन जो है मैं अप्लाई कर सकूँगा, राइट है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, अब यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू ये z अपॉन 2 बनाना है, सेकंड पार्ट यहाँ पे z अपॉन 2 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूँगा और साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -2 इन ब्रैकेट में देखो -2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, 1 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और -2 कॉमन ले लिया, z में से -2 कॉमन लिया तो ये प्लस था, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, अब z में तो 2 है नहीं, इसलिए डिनोमीटर में 2 आ जाएगा, तो ये z अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो 2 सर्कल दिए हैं आपको, वो 2 सर्कल तो सबसे पहले आपको लेस देन 1 बनाना है, तो ये पहला सर्कल था, मैंने इसको लेस देन 1 किया, तो डिनोमीटर में z है, तो यहाँ से मेरे को z को कॉमन लेना है, राइट है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो z अपॉन 2 लेस देन 1 आ गया, डिनोमीटर में 2 आया, तो ये वाले फैक्टर से मेरे को 2 को कॉमन लेना है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे जो है वो +1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन लेने पर -1 बचेगा, जबकि आपको आंसर जो है वो क्या लाना है, +1 लाना है, तो 2 के साथ माइनस भी लगा था, इसलिए माइनस को भी साथ में कॉमन लिए, तो 1 अपॉन -2, 1 माइनस z अपॉन 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना था, डिनोमीटर के अंदर z लाना था, तो यहाँ से मैं z को कॉमन लूँगा, तो -1 डिवाइडेड बाय z कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में यहाँ से z कॉमन लिए तो बचा 1, -1 में से z को कॉमन लिए तो 1 अपॉन z बचा, ठीक है। तो देखो ये 2 एक्सपांशन बन गए, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और ये x की जगह पे यहाँ पे z/2 है, z/2 जो है वो लेस देन 1 है, मतलब वो जो बाइनोमियल एक्सपांशन मैंने लिखा था वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट है। तो इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास -1 अपॉन 2, ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला -1 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, और इसका एक्सपांशन बनेगा 1 प्लस z अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट है। उसके बाद आगे -1 अपॉन z एज इट इज़ है, माइनस, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, -1 अपॉन z एज इट इज़ है इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन z, तो फिर से सेम एक्सपांशन आपको अप्लाई करना है, 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड कंप्लीट, और ये इसका आंसर है। देखो f ऑफ z जो है वो इस f ऑफ z जो है 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 लिखा था, इस रीजन में आपको इसका लॉरेंस सीरीज बताना था, इस रीजन में इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा सेकंड रीजन, अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैं ये इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर जो है वो 1 पे है, तो सेंटर अगर 0 के अलावा, ओरिजिन के अलावा समथिंग अगर दूसरे नंबर पे रहता है तो आपको एक्सपांशन करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो z माइनस 1 है इसको ऐसा सर्कल बनाएंगे कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ही आना चाहिए। तो सिंपल है,
सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे z-1 की जगह एक नया वेरिएबल लगा देंगे u, ठीक है। z-1 मॉड ऑफ z-1 लेस देन 1, मतलब इसका सेंटर जो है वो 1 पर है, 0 पर नहीं है, आपको 0 पे लाना है। 0 पे रहेगा तो आप एक्सपांशन आसानी से कर सकेंगे। तो मैंने क्या किया, z-1 को एक नया वेरिएबल u ले लिया। z-1 की जगह जब मैं यहाँ पे u रखूँगा तो इसका जो सर्कल बनेगा मॉड u बनेगा, और मॉड u का जो सेंटर रहेगा, जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे रहेगा, तो आप लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन आसानी से कर सकेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से टर्म्स आता है, इस तरह से सर्कल देता है जहाँ पे सेंटर जो है वो ओरिजिन के अलावा समथिंग दूसरे नंबर पे है, तो आप उसको पहले इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, यानी सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लेके आएंगे। तो मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू यू कर दिया मैंने, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, z इज इक्वल टू हो गया u+1, राइट है। ये फंक्शन को भी चेंज कर देंगे उस हिसाब से, तो क्या बन जाएगा ये f ऑफ z इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं f ऑफ z की ही वैल्यू लिख लेता हूँ। f ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z की पोजीशन पे क्या रखना है, u+1 और आगे है इसके -2 माइनस 1/z-1 की पोजीशन पे क्या रखना है u, तो ये हो जाएगा 1/u, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगल टर्म्स आ गई 1/u, इसका तो कोई एक्सपांशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सपांशन कब होगा, जब यहाँ पे u के साथ समथिंग कुछ ना कुछ प्लस माइनस में रहेगा, तो इसका एक्सपांशन आपको करना है ही नहीं, सिर्फ इसका एक्सपांशन करना है। f ऑफ z इज इक्वल टू 1/, ये कितना हो जाएगा 1 - 2 u - 1, राइट है, 1 - 2 - 1 हो जाएगा, और आगे -1/u, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, राइट है। अब आपको सिर्फ इसके लिए एक्सपांशन करना है, इसके लिए एक्सपांशन करने के लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो सर्कल है, सर्कल क्या हो गया आपका, एंड 0 लेस देन मॉड u लेस देन 1, राइट है। z-1 की पोजीशन पे मैंने u लगा दिया, तो ये 0 लेस देन मॉड u लेस देन 1 हो गया, राइट है। अब आपको सिर्फ एक सर्कल होना है यहाँ पे, ये इसके लिए एक्सपांशन बनाना है, तो पहला टर्म यहाँ पे 1 आना चाहिए, और सेकंड टर्म वो बनना चाहिए जो लेस देन 1 है, राइट है। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो 0 लेस देन मॉड u लेस देन 1, इसको अगर अलग अलग करूँगा तो ये वाले पोर्शन की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक सर्कल चाहिए यहाँ से, तो मैं ये वाले पोर्शन को तो हटा ही देता हूँ। देयरफॉर मॉड u लेस देन 1, सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ, मॉड u जो है वो लेस देन 1 है। तो इसका एक्सपांशन करने के लिए आपको पहला टर्म +1 रखना है, और दूसरा टर्म ये वाला पार्ट जो लेस देन 1 है, मतलब u रखना है, राइट है। तो पहला टर्म +1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -1 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू 1/, माइनस साइन मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये देखो माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये -1 +1 हो गया, और u प्लस था तो ये हो गया माइनस हो गया, राइट है। और आगे क्या है -1/u, इसका तो कोई एक्सपांशन नहीं है, सिंगल टर्म्स है, राइट है। तो 1/1 - u, इसका एक्सपांशन करेंगे, u जो है लेस देन 1 है, मतलब 1/1 - x वाला फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। तो 1/-1 मतलब माइनस इन ब्रैकेट 1 + u + u स्क्वायर प्लस एंड सो और आगे -1/u। तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। u की पोजीशन पे u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, u इज इक्वल टू कितना रखना है, z-1, तो इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 + z-1 स्क्वायर प्लस एंड सो -1/z-1, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेंटर, सर्कल का सेंटर जो है अगर ओरिजिन पे नहीं है तो आपको ओरिजिन पे करना है, और फिर बाद में उसको कैलकुलेट करना है ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सर्कल दिया है, एक सर्कल आपको दूसरा सर्कल भी उसी से कैलकुलेट करना है, मॉड z ग्रेटर देन 2। तो पहले तो मैं ये जो सिंबल दिख रहा है ग्रेटर देन वाला, उसको लेस वाले सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब इस तरह से लिखता हूँ, इसको इस साइड से लिखता हूँ 2 लेस देन मॉड z, राइट है। यहाँ पे z-2 है, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो सर्कल आ गया है, अब यहाँ पे देखना है कि इस सर्कल से लेस देन 1 पार्ट कौन सा बनेगा, तो मॉड z को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मॉड z लेस देन 1, ये बन गया, राइट है, ये बन गया इसके लिए 2/z जो है इसके अंदर लेस देन 1 है। ये सर्कल की इक्वेशन से ही मैंने ये पार्ट कैलकुलेट किया हूँ जो लेस देन 1 है, 2/mod z। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में z है तो z को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, z को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2/z, 2/z आ जाएगा सेकंड पार्ट, और फिर इसको एक्सपांड करके लिख लेंगे, वही इसका लॉरेंस सीरीज बन जाएगा, राइट है। अब इसके लिए बनाना है, इसके लिए इसी से दूसरा सर्कल जो है मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे z-1 है,
तो ये वाले सर्कल जो दिया है, ये सर्कल से मेरे को 2 को कैंसिल कर देना है, राइट है। तो 2 को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर 2 से डिवाइड कर दूँगा। तब भी आपको सिर्फ एक सर्कल दिया है, तो एक सर्कल से आप 2 सर्कल बना सकते हैं, उसका रेडियस चेंज करके। और रेडियस आपको क्या चेंज करना है, तो वो यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ से 2 को कैंसिल करना है, राइट है। तो आपको यहाँ आप ये इसी सर्कल में क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं इसी के अंदर डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, ताकि मुझे दूसरा सर्कल मिल जाए। डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/mod z लेस देन 1/2। और ये जो पार्ट बन रहा है आपका 1/z, ये लेस देन 1 आना चाहिए। तो देखो 1/z जो है वो लेस देन 1 है, सॉरी 1/z जो है वो लेस देन 1/2 है, और 1/2 तो 1 से छोटा होता है, राइट है। एंड 1/2 लेस देन 1, तो 1/z 1 से छोटा है और 1/2 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/mod z जो है वो लेस देन 1 है, राइट है। अगर ये दोनों को कंबाइन करेंगे, 1/2 लेस देन 1/z लेस देन 1/2 एंड 1/2 लेस देन 1 होता है, ये आपको पता है। तो 1/z जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये सेकंड सर्कल से आपने ये कैलकुलेट किए, इसी सर्कल से मैंने दूसरा सर्कल बना लिया हूँ, और इसके अंदर 1/z जो है वो लेस देन 1 आया। मतलब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, z को कॉमन लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ से z आया है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f(z) इज इक्वल टू, तो इसके लिए क्या था, 2/z लेस देन 1 आया था, इसलिए मैं यहाँ से z को कॉमन लूँगा, डिनोमिनेटर में 2 है। तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से लिए z को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बना, यहाँ से z को कॉमन लिए तो 1 माइनस 2/z माइनस, और इसके लिए जो है यहाँ से z को कॉमन लेना है, z को कॉमन लिए तो 1/z इन ब्रैकेट, z को कॉमन लिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/z बनेगा, राइट है। अब ये 1/z तो एज इट इज रहेगा, और 1 माइनस 2/z, और 2/z जो है वो कैसा है, लेस देन 1 है। तो इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे 1/1 माइनस x वाला, राइट है। तो इन ब्रैकेट 1 प्लस 2/z प्लस 2/z होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट है। आगे है माइनस 1/z इन ब्रैकेट, सेम एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई करना है, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन इस रीजन के अंदर, राइट है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन लॉरेंस सीरीज जो है वो लॉरेंस सीरीज के फॉर्म में जो है फंक्शन को लिखते हैं। जो भी रीजन आपको दिया है उस रीजन से आपको क्या करना है, दो सर्कल के इक्वेशन से आपको ऐसा पार्ट कैलकुलेट करना है जो लेस देन 1 है, और फिर ये बाइनोमियल एक्सपांशन इस पर अप्लाई करके लिख देना है, ये इसका फाइनल आंसर होता है, राइट है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके बताता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। Find Lorentz series expansion of the function f(z) is equal to z square minus 4 divided by z plus 1 z plus 4 in the region mod z less than 1, 1 less than mod z less than 4, mod z greater than 4. तो लॉरेंस सीरीज के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। आप एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है सेम है। देखो न्यूमरेटर में जो है z स्क्वायर माइनस 4 मतलब z की पावर 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट से ब्रैकेट को जब मल्टीपल करेंगे तो z की पावर 2 आएगी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप जब भी करेंगे तो ये टाइप नंबर 1 ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर एंड डिफरेंट फैक्टर है, राइट है। लीनियर है क्योंकि z की पावर हर ब्रैकेट के अंदर z की पावर 1 है, इसमें भी z की पावर 1 है, लेकिन अगर दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये इसका डिग्री होगा। तो z का पावर मैक्सिमम क्या आएगा डिनोमिनेटर में, मैक्सिमम पावर 2 आएगा,
तो इसकी डिग्री 2 होगी, न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो आप यहाँ पे पहले 1 प्लस लगाएंगे और फिर इसके अंदर जो है जैसा पार्शियल फ्रैक्शन करते थे टाइप नंबर 1 का वैसे ही करेंगे, राइट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर है तो आपको 1 प्लस लगाना है, राइट है, ताकि जब ये सारे टर्म जो बनेंगे, सारे टर्म्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वापस ये आंसर बनना चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहता है तो आपको 1 प्लस करेंगे तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। अगर ये 1 प्लस नहीं लगाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, राइट है। तो अब मैं अंदर जैसा पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं टाइप नंबर 1 का वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। पहला फैक्टर z+1 है, दूसरा फैक्टर जो है z+4 है। z+1 के ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लाना है तो मैं क्या करूँगा, z+1 इज इक्वल टू 0, दैट इज z इज इक्वल टू -1। तो इसको यहाँ से हटा दूंगा जिसके ऊपर नंबर लिख रहे हैं और z की जगह -1 रखूँगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में यहाँ पे -1 रखूँगा तो -1 + 4 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बनेगा -1, तो इसके न्यूमरेटर में -1। सेम जो है यहाँ पे z+4 इज इक्वल टू 0, दैट इज z इज इक्वल टू -4, इसको हटा के z इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, राइट है। तो यहाँ से ये 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी -4 आंसर। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है कंप्लीट, राइट है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं अरेंज करके, 1 माइनस 1/z+1 माइनस 4/z+4। पहला रीजन है आपको ये f(z) इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है आपके पास mod z लेस देन 1। तो देखो z लेस देन 1 है, ऑलरेडी बना है, इसके लिए बन गया। यहाँ पे आपको पहला टर्म +1 रखना है और दूसरा टर्म जो है वो z लाना है। यहाँ से जो है देखो, यहाँ से जो है पार्ट क्या बन सकता है, z+4 लिखा है इस पर, तो फर्स्ट टर्म तो 1 लाना है, तो दूसरा टर्म क्या आ सकता, दूसरा टर्म z/4 आ सकता या 4/z आ सकता, राइट है। तो हमको एक ही सर्कल दिया है, एक सर्कल से दूसरा सर्कल बनाना है, 4 लेके आना है उसके अंदर। तो 4 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसी सर्कल के अंदर एक तो ये बन गया इस फैक्टर के लिए, अब इसी के अंदर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो इसके लिए आंसर आ जाएगा, राइट है। तो इसको कर देते हैं डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये बन जाएगा mod z/4 लेस देन 1/4, और 1/4 जो है वो 1 से छोटा होता है, तो z/4 लेस देन 1/4 एंड 1/4 लेस देन 1, ये तो आपको पता ही है, राइट है। तो z/4 भी फिर किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, राइट है। तो ये हो गया z/4 लेस देन 1। तो देखो दोनों फैक्टर के लिए, जो दोनों फैक्टर आया था, दोनों फैक्टर के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिए। सेकंड पार्ट, ये वाले फैक्टर में सेकंड पार्ट z रखना है और ये वाले फैक्टर में सेकंड पार्ट जो है वो z/4 रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f(z) इज इक्वल टू 1 माइनस 1/, ये z+1 को मैं 1 + z लिख लेता हूँ, इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं जो है वो 4 को कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि डिनोमीटर में देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से 4 को कॉमन ले रहा हूँ। तो -4 डिवाइडेड बाय 4 को कॉमन लिए, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो 1 + z/4 बचेगा, राइट है। ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो f(z) इज इक्वल टू 1 माइनस इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1 माइनस z प्लस z² माइनस z³ प्लस एंड सो ऑन, राइट है। उसके बाद है आगे माइनस इसका एक्सपांशन क्या आएगा, 1 माइनस z/4 प्लस z/4² माइनस z/4³ प्लस एंड सो ऑन, राइट है। तो ये फर्स्ट रीजन के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिए। फर्स्ट रीजन के अंदर ये f(z) का लॉरेंट्ज़ एक्सपांशन इस तरह से रहेगा, राइट है। अब सेकंड रीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। मैं ये इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस 1/z+1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय z+4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1 लेस देन mod z लेस देन 4। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं आपको, तो दोनों सर्कल से 2 अलग अलग रीजन कैलकुलेट कर लो। तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 1 लेस देन mod z एंड mod z लेस देन 4।
ये मॉड z को इधर लेके आ जाओ, 1/mod z लेस देन 1, ये पार्ट आपका इस फैक्टर के लिए है, 1/z जो है वो लेस देन 1 है। और उसके बाद यहाँ से mod z डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 1, ये 4 को मैंने साइड में शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ से आपको z को कॉमन लेना है और यहाँ से आपको क्या लेना है, 4 को कॉमन लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से मैं z को कॉमन ले रहा हूँ तो 1/z कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ से 1 + 1/z। देखो पहला टर्म जो है वो 1 आया है और सेकंड टर्म जो है 1/z आया है, 1/z लेस देन 1 है, मतलब वो 1/1 + x वाला एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद माइनस, यहाँ से मुझे 4 को कॉमन लेना है तो 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना बना 1 + z/4 बचा। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसका एक्सपांशन आप कर सकते हैं 1/1 + z/4, z/4 जो है वो लेस देन 1 है तो 1/1 + x वाला एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपांशन कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 1/z, ये 1/z एज इट इज, और 1/1 + z का एक्सपांशन कर रहा हूँ मैं इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z³ प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से माइनस इन ब्रैकेट, तो 4 तो कैंसिल हुआ, 1/1 + z/4 का एक्सपांशन 1 माइनस z/4 प्लस z/4² माइनस z/4³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये सेकंड रीजन के लिए एफ ऑफ जेड का लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन इस तरह से रहेगा। अब थर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ आपको एक सर्कल दिया है, mod z ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, mod z ग्रेटर देन 4, पहले मैं इसको इस साइड से लिखता हूँ, सिंबल को जो है लेस देन वाले में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 लेस देन mod z। अब mod z को इस साइड में इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय mod z लेस देन 1, तो ये बन गया आपका, इसका सेकंड पार्ट बन गया है, राइट है, z/4/z, मतलब यहाँ से z को कॉमन लेना है। अब इसके लिए बनाना है आपको, यहाँ पे देखो z+1 है तो इसमें जो एक्सपांशन बनेगा सेकंड पार्ट या तो z/1 आ सकता है या तो 1/z आ सकता है, मतलब यहाँ से आपको 4 को कैंसिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/mod z लेस देन 1/4, और 1/4 1 से छोटा है, मतलब 1/z भी 1 से छोटा होगा, एंड 1/4 लेस देन 1 होता है। तो क्या बन गया आपके पास, देयरफॉर 1/mod z लेस देन 1। तो ये जो बना आपके पास, ये इस फैक्टर के लिए बना, यहाँ से आपको z को कॉमन लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 1/z, यहाँ से मैं z को कॉमन लिया तो क्या बना आपके पास 1 + z 1/z, और यहाँ पे है 4/z, यहाँ से भी आपको z को कॉमन लेना है तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय z को कॉमन लिए यहाँ से तो 1 + 4/z बना। ठीक है, तो 1 माइनस 1/z एज इट इज़, और इसका एक्सपांशन हो जाएगा 1 माइनस 1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z³ प्लस एंड सो ऑन। और उसके बाद है आगे माइनस 4/z इन ब्रैकेट 1/1 प्लस 4/z का एक्सपांशन 1 माइनस 4/z प्लस 4/z² माइनस 4/z³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये हुआ इसका एक्सपांशन इस रीजन में। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लॉरेंस सीरीज़ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है और फिर जो भी रीजन दिया है वो उस रीजन से जो भी सर्कल दिए है, रीजन बोले तो सर्कल ही होगा इसके अंदर, जो भी सर्कल दिए है उस सर्कल से आपको ऐसा पार्ट कैलकुलेट करना है कि जो फैक्टर बन रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर, ये फैक्टर के अंदर पहला पार्ट तो 1 होना चाहिए और दूसरा पार्ट उसमें से जो है वो कैसा आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। वो सर्कल की इक्वेशन से आपको वो पार्ट कैलकुलेट करना है जो लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसी पर बेस में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है। तो फाइंड लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन
of the function. Question number 3. F of z is equal to z square minus 1 z plus 2 z plus 3 in the region mod z less than 1, mod z less than 2, less than mod z less than 3, mod z greater than 3. क्वेश्चन नंबर 2 है f of z is equal to z square minus 6z minus 1 divided by z minus 1 z plus 2 z minus 3 in the region three less than mod z plus 2 less than 5. Third question, f of z is equal to 2z plus 1 divided by z cube plus z square minus 2z in the region zero less than mod z minus 1 less than 1. एक लास्ट क्वेश्चन है f of z is equal to z square plus 4z plus 3 whole raised to power minus 1 in the region one less than mod z less than 3, 0 less than 1 plus z less than 2, mod z less than 1. तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त आपको 1 प्लस करना है और बाकी का जो पार्शियल फ्रैक्शन जैसा करते हैं वैसे करेंगे और बाकी की सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने सॉल्व किए थे. तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और इस टॉपिक के साथ जो है हमारा ये यूनिट भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.